समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोचिंग सेंटर से छात्रों को फायदा पहुंच रहा है या नहीं। प्रोफेसर मंजीत जी, ब्रेक में जाने से पहले हम एक नैरो विजन की बात कर रहे थे, मगर हम ये भी ना भूलें कि जो हमारा इंडियन हायर एजुकेशन का जो एक सेटअप है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। जो आपके ज़माने में था या जो मैं अपने ज़माने की भी बात करूंगी, अब दीज किड्स आर क्वाइट यंग, तो उससे काफी ज्यादा बदल गया। अब ज्यादा एम्फेसिस स्कोरिंग मार्क्स और अच्छे ग्रेड्स और कंपटीशन जितना बढ़ गया है उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो उसमें जो एक नॉर्मल स्टूडेंट की जो पर्सनालिटी है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वो निखर के सामने नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखो, एक तो स्कूलों को सिस्टमेटिकली ये स्टेट को चाहिए, उनको सिस्टमेटिकली उनकी एजुकेशन को स्पॉइल किया गया है, टीचरों की रिक्रूटमेंट नहीं है। दूसरा ये है कि टीचरों की प्रॉपर लगातार ग्रेड अपग्रेड नहीं किए गए। इस बार यूनिवर्सिटी कॉलेजों के तो हुए हैं, स्कूलों के अभी भी नहीं है। तो इसलिए जब तक एजुकेशन को, जो टीचर को उसकी ड्यू सोसाइटी में रिस्पेक्ट बनती है, उसको रिवार्ड अवार्ड, टीचरों को तो सेंसस में लगा के रखते हैं, उनको तो एक किस्म का जो भी गांव में काम होता है सबसे पहले वो टीचरों को काम दिया जाता है। टीचर्स के लिए भी साल 2 साल 5 साल बाद कोई ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं टीचर्स के लिए कि वो अपने लेवल को भी ग्रो कर सकें? नहीं है, कॉलेजेस के वैसे तो है, लेकिन मेरा ख्याल है वो ट्रेनिंग अपने आप में भी एक किस्म की फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। इस वक्त एक बहुत बड़ी कमी है, एक नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट कम होना वो तो एक अपने आप में है जी। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि जो ट्रेंड टीचरों की जो सप्लाई बहुत कम है, ना वो यूनिवर्सिटी में मिल रहे हैं, ना कॉलेजों में मिल रहे हैं, ना स्कूलों में मिल रहे हैं। तो इसलिए एक जनरल क्राइसिस है। दूसरी तरफ देखिए कि जो एक स्कूल में टीचर 15 से 20 हजार उसको तनख्वाह मिल रही है अच्छे स्कूल में, और एकेडमी में वो 1.25 लाख से 1.5 लाख पर मंथ बना रहा है, तो वो इधर ध्यान क्यों देगा? तो ये जो एक पैरेलल सिस्टम, इतनी बड़ी इकोनॉमी और सिस्टम चल पड़ा है पैसे की होड़ का, उसने धीरे 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 हमारे जो लोगों का एक स्टेक था स्कूलों में और कॉलेजों में, उसको बिल्कुल इरोड कर दिया, खत्म कर दिया। हाँ जी मिस्टर सिंह प्लीज। सर की बातों से मैं पूरा सहमत नहीं हूँ। इनका ये कहना कि स्कूल के अंदर टीचर्स को जो रेम्यूनरेशन है या सैलरी कम मिलती है और कोचिंग सेंटर वाले 1.5 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए भी कमाते हो, तो उनका ध्यान स्कूल की तरफ कम होता इधर होता है। तो ऐसे लोगों को रिक्रूट ही मत करिए, मेरा तो ये कहना है। कोचिंग सेंटर में हम बच्चों को बुलाने के लिए नहीं जाते हैं कि आप हमारे पास आके पढ़िए, वो खुद स्कूल से डिससेटिस्फाइड होके वहां पे कंपटीशन में लैक करते हैं, देन दे अप्रोच अस। जब वो अप्रोच करते हैं वहां पे वो कंपैरिजन करते हैं, जब उनको डिफरेंस नजर आता है तब वो कोचिंग सेंटर में। बेसिकली कोचिंग सेंटर इंडियन नेशन के ऊपर बहुत ज्यादा सर्विंग कर रहे हैं। आज अगर कोचिंग नेशन सारे के सारे कोचिंग सेंटर अपनी सर्विस विड्रॉ कर ले, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स कर जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं? तो हो सकता है मजबूत भी हो जाए। वही टीचर आप स्कूल में पढ़ाने लगे कि प्रॉपर इंस्पेक्शन हो स्कूलों की और प्रॉपर उनको फैसिलिटीज दिया जाए और काम को देखा जाए कि क्या है, क्यों 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 जरूरत पड़ती है। जब मेरा ख्याल है कि अब गवर्नमेंट स्कूलों पर ध्यान ही नहीं देना चाहती है कि स्कूल को अच्छे तरीके से बिल्डअप किया जाए। और दूसरी बात, कोचिंग सेंटर क्या कर रहे हैं? कोचिंग सेंटर तो एक बच्चे को एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कंप्लीट, जैसे बच्चों ने बताया है, उसको पास करने के लिए एग्जाम को जो वर्ड यूज करते हैं क्रैक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्या है? कुछ नहीं। स्कूलों का ये मैंडेट नहीं है सर। स्कूलों का मैंडेट अच्छे स्कोर लेना, एग्जाम पास करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, IAS बनना, IIT। मेरा सवाल आपसे ये भी है मिस्टर सिंह कि अगर स्टूडेंट आपके पास आता ही बेसिक्स के बिना है, अगर देखा जाए, अगर हम स्कूल को भी ब्लेम करें, बेसिक्स के बिना आता है, तो एक साल में आप उसके बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? मैम, सबसे पहले मैं सर की बात का आंसर कर दूं। इन्होंने ये कहना कि स्कूल का अल्टीमेट मैंडेट बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं और भी कुछ है, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी, मैं सभी इनकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका मैंडेट क्या है? अगर आप कहीं अच्छी जगह पे पहुंचना चाहते हो, उसका मैंडेट क्या है? उसका मैंडेट भंगड़ा नहीं है, उसका मैंडेट आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी डेफिनेटली डेवलप्ड, लेकिन उसका मैंडेट क्या है? उसका मैंडेट सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज है और कोई मैंडेट नहीं है। Yes, Mr. That was the only point. Yeah. That coaching center. मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी मिस्टर रे कि देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, somewhat they are not able to help a student. It's always about percentage, good scores, good marks. I totally disagree with that. Today it's been proved beyond doubt all over the world that the focus of schooling has to be on developing skills, on developing aptitudes, on developing attitudes towards learning. Right. As I said earlier, you cannot teach anyone anything.
learning makes you create your own knowledge. For that you need skills, you need aptitudes, which the school inculcates. As Professor Saab said, the mandate of the school is definitely much more than making the child pass merely an examination. Absolutely. I mean, today in the games field, you learn that, you play football this way. If you pick up the ball in your hand and you throw into the goal, you may found a new game called rugby. Absolutely. But within that framework, when you play it, it remains football. Football only. And in life, there are areas given to you and you have to play the game accordingly. मैं नितिन से पूछूंगी, नितिन, apart from studies, आपके और क्या-क्या शौक हैं? I like playing cricket and drawing. I like. You like it, and you get time for that. You take out time for that. Yeah. Divya? Yeah, I like reading books. I like teaching. I also teach. And I also agree with the fact that besides studies, I think co-curricular activities are very, very important. अगर ये आपको इनके लिए टाइम वक्त ना मिले और सिर्फ आप एक ही गोल को अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि आपने एक सर्टेन एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, कंपटीशन के लिए को ध्यान में लेकर आप चल रहे हैं, तो अगर आपके पास उसके लिए वक्त ही ना बचे उन चीजों के लिए, so won't you feel frustrated at one I'll point? feel frustrated, but one more point I would like to make on this: it's not that the coaching centers are not focusing on extra co-curricular activities. What do they do? I have seen coaching centers, where where our co-curricular activities are also enhanced. For example, there are coaching centers organizing cricket tournaments for the students, so that the students, besides their studies, they also, are focused on other activities. Okay. Like Commerce Zone also, I think, keeps on organizing cricket tournaments. So, and Yes, they play on the YPS ground, I know that. Okay, Yeah, I right. played over there in so your school. I've seen that coaching centers are helping us brush up our other skills also besides studies. That's the right way then. Ma'am, may yeah. I make a point Please, here? please. Because I feel it's both the schools and the coaching institutes, all of them need to understand that we need to make the child create his own knowledge. We cannot dole out knowledge. Absolutely. Mr. Singh, क्या सेल्फ स्टडी के लिए स्टूडेंट्स के पास टाइम बचता है अगर वो पूरा दिन कॉलेज या स्कूल में बिताते हैं और शाम वो कोचिंग सेंटर में बिताते हैं? सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या उसके लिए वक्त बचता है? बिल्कुल, काफी वक्त बचता है जी उनके पास, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो एक सब्जेक्ट की 1.5 आवर के लिए होती है. बच्चे पूरा वक्त बचता है जी. आप कभी भी फेसबुक ऑन करिए जी, मेरी जितनी फ्रेंड लिस्ट है वो सारे उसके ऊपर ही बैठे होते हैं. सारे स्टूडेंट्स फेसबुक पे होते हैं जी. वक्त होता है तो ही उनके ऊपर आके बैठते हैं. सेल्फ स्टडी के लिए भी अच्छा उनके. मैं यहाँ पे जो हमारे एक बहुत ही बड़ी एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट और ऑथर हैं प्रोफेसर यशपाल, उनकी लाइन को कोट करना चाहूंगी. वो कहते हैं, I do not see any logic in limiting the examination to a specified number of hours. What is the harm in giving the paper and asking the child to take as much time as needed to solve it? This will encourage the habit of thinking. Absolutely. तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कोचिंग सेंटर्स और स्कूल्स का, दोनों इंस्टीट्यूशंस का एक तरह से इकट्ठे स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ जाना takes away your that thinking process, the mind, जिसमें Absolutely. Let me add on this, ma'am. You look at the school question papers, let's say physics. You rarely get a question if there is a glass panel like this, unending, and if I were to roll a marble on top, which law or why will it not stop moving? right, it won't. Now, the question that will come invariably is that define the first law of motion of Newton. And you can only parrot that. You cannot really get into that unless you understand why what I have described just a little while ago happens. Then you are applying that law of motion. Right. I'll come to Professor Manjeet. हाँ जी. The real purpose of the education is to make mind
imagining, Absolutely. to make mind creative Yeah. and self-confident. Which academies do, they push the children to certain levels, cracking one exam after the other and after other. So somewhere I think they lose the track, how to really confront the real world, which is so odd. I mean, which is so आप एक arduous. बात बताइए, अगर कोचिंग सेंटर इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी परसेंटेज और अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग सीट्स इन IITs एंड मेडिकल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑल ओवर, तो स्कूल्स की जरूरत है? Success is not all that. नो बट फिर स्कूल्स की जरूरत है, देखा जाए तो व्हाई टू इंस्टीट्यूशंस? No, we know the husband and wife in Chandigarh both are IAS and their kid committed suicide. So reaching there, where they struggle hard, after reaching there they feel frustrated because they don't know the real meaning of life itself, which has to be given by school. Right. So the technical education and achieving there does not really teach them कि लाइफ के अर्थ क्या है, लाइफ हम जीते क्यों हैं, हम लाइफ को दूसरों के साथ मिलके कैसे जीना है, और हमारा सोसाइटी का एज एन इंडिविजुअल विजिवे सोसाइटी क्या रोल है, ये चीजें कभी नहीं आती हैं। ये तो एक बड़ा परसुएसिव ढंग से स्लो प्रोसेस में स्कूलों में आएगा। लेट्स से वेरी लिटिल टाइम नाउ। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं प्रोफेसर साहब ने, बड़ी अच्छी बात की। मेरे दिल की बात यही कही है इन्होंने। मुझे लगता है स्कूलों को सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपलसरी कर देना है स्कूल में कि बच्चों को मिलके रहना और उनके जो संस्कार है वो उनको बढ़ाने चाहिए, और कोचिंग सेंटर को उनके एकेडमिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आई थिंक उन दोनों को डिवाइड कर देना चाहिए। ओके, एकेडमिक आप देख लीजिए और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या अदर करिकुलर्स है वो स्कूल वाले देख ले, बिसाइड जो भी उससे पढ़ाना चाहें वो भी कर लीजिए, क्योंकि हम अपनी फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं। स्कूल वालों का एक अपना प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए जिसके अंदर मुझे लगता है कि दोनों ही अगर मिलके काम करें तो वो ज्यादा वर्क करेगा, रेदर देन एक दूसरे के ऊपर हम ये कहें कि ये सही नहीं है वो सही नहीं है। इट्स नॉट द वे। इतना आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जो प्रोफेसर मंजीत सिंह ने कहा, जो मिस्टर सिंह ने कहा, क्या आप उससे सहमत है? अगर ऐसा हो जाए तो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स की जो पर्सनालिटी है उसके साथ साथ जो उनकी इंटेलिजेंस है दोनों इकट्ठे ग्रो करेंगे? या आई टोटली एग्री, बिकॉज जो स्टूडेंट स्कूल और कोचिंग दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं तो हार्डली एनी स्टूडेंट होएगा जो कि स्कूल में प्रॉपरली पढ़ रहा है और कोचिंग में नहीं पढ़ रहा। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी कोचिंग पे ही अपनी एजुकेशन, जो अपनी स्कूल एजुकेशन है वो बेस्ड रखते हैं, और जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनकी तरफ उनका ज्यादा फोकस नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं। आप इस बात पे क्या कहेंगे कि दोनों इंस्टीट्यूशंस में आप अलग अलग फीस दे रहे हैं और आपके पेरेंट्स के ऊपर जो है फाइनेंशियल बर्डन डबल हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो है, बिल्कुल ये है, तो इससे बचा नहीं जा सकता आपके हिसाब से। तो अगर यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स, गुड परसेंटेज, तो आपको कुछ और पैसा डालना पड़ेगा। नहीं, पहले मैंने कुछ महीनों पहले खबर में आया था कि स्कूल कुछ पार्ट्स, इंडिया के कुछ पार्ट में स्कूल्स में ही हमें IIT की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई थी, बिकॉज मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे IIT के लिए नहीं मिल पा रहा, तो मैं बड़ा लैग कर रहा था इसके लिए। तो जब मुझे सुनने मिला कि अगर टीचर्स जो IIT प्रोफेशनल हैं उनको ही अगर स्कूल टीचर्स में हम एम्प्लॉय कर लें, वो स्कूल को भी, स्टूडेंट्स भी से ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और मैं एक बात प्रोफेसर मंजीत सिंह से जरूर पूछना चाहूंगी, सर उनका क्या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट दे आर इंटेलिजेंट एंड दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, दे आर बेटर ऑफ because they know how to live and with what purpose live in life। उसमें बहुत अच्छे हैं जो 8 पढ़े। बाबा रामदेव 8वीं पास भी नहीं है, तो he is guiding the entire world। Right, I think on this note, on Baba Ramdev's note, we should actually end this discussion over here। आप सबका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोचिंग सेंटर से पढ़ने वाला हर छात्र तरक्की करता है या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, एक बात तय है कि ये छात्रों के अंदर अनुशासन जरूर लाते हैं। वहीं ये मुद्दा हमारी शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही हैं जिसकी वजह से छात्र कोचिंग सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। खैर, हमारा मकसद ये नहीं कि कोचिंग सेंटर्स हो या ना हो, बात छात्रों के भविष्य की है। अगर उन्हें सही शिक्षा मिल रही है तो किसी को भला क्या एतराज। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल।